बता दूं कि आज मैं सबसे पहले उठी हूँ। मैं सुबह उठी हूँ, ठीक है, मैंने अपने कपड़े प्रेस किए और मैं सबसे पहले रेडी होकर अपने रूम में बैठी हूँ और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैंने अपना देना है 100%, ताकि बॉस थोड़ा सा तो मुझसे इम्प्रेस हो जाए। उठो, फ्रेश हो जाओ और नाश्ते के लिए आ जाओ, ठीक है? इतना इजी नहीं है जानी। यहाँ पर ना सब गेम खेल रहे हैं, मैं गेम नहीं खेल रही, मैं अपना एंजॉय कर रही हूँ। मैं सिर्फ देख रही हूँ कि लोग किस हद तक गिर सकते हैं और लोग गिर रहे हैं। हाँ, मुझे एक बात तो बताओ शानजे, जब माम बैठी होती है मेकअप के ऊपर, हमने सवाल किया 1 घंटा लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है। अब देखो मेकअप आर्टिस्ट बेचारा मेकअप कर रहा है, ठीक है, अब उसका भी जैसे हाथ चलेगा वो उस हिसाब से ही करेगा ना ब्रो। तुम लेके बैठ जाती हो नीलो, तुम ये करती हो। मैं इतनी डिसअपॉइंट हुई हूँ, मेरे दिमाग के ऊपर खड़े होके बोली जा रही है, बोली जा रही है, नहीं उठो। आखिरकार मैंने कहा छोड़ दो मुझे, साइम इसका कर दो, मैं उठ जाती हूँ। नहीं, तुमने नहीं उठना। मैं तुम्हें बस इतना बता दूं, यहाँ पे हर बंदा इंडिविजुअल खेलने आया है, ठीक है ना। और मैं एक बात तुम्हें क्लियर कर दूं, यहाँ पर कोई स्पेशल नहीं है, सब इक्वल है। और कल मेरी भी इसी बात से माहम से लड़ाई हुई थी ना, क्योंकि रकीबा के बाद सेकंड में आई थी। मुझे एक बात नहीं समझ आती कि वो क्यों इस तरह करती है। जब खुद मेकअप करा रही होती है, 3 घंटे भी लग जाए, अगला बैठे तो उसको आग लग जाती है। तू भी उठ के आ जा भाई, तू उठ के आ जा, तैयार होके आ जा सुकून से। मैं गलत तो नहीं कह रही ना शानजे? सही कह रही हो। तू आ जा भाई। यहाँ पे अच्छा कौन है फिर जिसको हम अच्छा कह सके? नीलो यार पता नहीं यार, मैं एक बात बताऊं, मेरा दिल कर रहा है मैं सर फाड़ दूं सबका। मैं कहती हूँ अगर जुर्रत है ना मुंह पे बोलो। सही बात है। कहने की बात यह है कि अगर तुम्हारे अंदर इतना जिगरा है ना, इतना बड़ा, तुम कहते हो हमारा बहुत बड़ा दिल है, हम दरिया दिल हैं। हमारा दिल दरिया है। मैं कहती हूँ अगर तुम लोग दिलेर हो ना, मैं कहती हूँ मुंह पे बोलो, मैं तुम्हें तब मानूंगी। कल इसका क्या तुक बनता था कॉफी लेके आने के लिए? तुम्हारा मेकअप हो रहा है, मैं तो अपनी कॉफी लेने गई थी, मैं अपनी कॉफी लेने गई थी। नहीं जाना था, मैं सिर्फ अपनी कॉफी लेने गई थी। मैं जस्ट जाके बोलकर बाकी भी कॉफी मांग रहे उनको। अब इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। कॉफी भी चाहिए थी, देखो तो अपना काम से गवा दिया ना तुमने अपना। तो नहीं गवाया मैंने, मैं बैठ गई थी अपनी जगह पे। अपना एंड में लड़ाई तो हुई ना, तो इट्स ओके, कोई मसला। मैंने लड़ाई नहीं की, वो सिर्फ जो छोटी सी बहस थी, ठीक है, कि हाँ मैं पहले आई थी कि मुझे बैठना चाहिए, ठीक है, मैंने से वो एक बात रखी थी। इसमें अब लड़ाई काफी लोगों ने कह दिया कि लड़ाई नहीं थी, एक बहस थी, बस खत्म होगी, बहस हो जाती है। यहाँ पे कोई किसी की पीठ पे जो अच्छी बातें तो करता नहीं है। मुझे ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता, ना ही मैंने किसी से यहाँ पे उम्मीद लगाई कि कोई मेरे लिए मेरे पीठ पे जो अच्छी बात करे। मेरी तरफ से सब जहाँ मर्जी जाए, इट्स ओके। हाँ मैं सबके साथ अच्छी हूँ, मैं सबके साथ पीठ पीछे भी आदत है, मैं जो भी कहती हूँ ना मुंह पे करती हूँ। कोई बात पीठ पीछे हो गई है, मैं उसको बता देती हूँ कि ये बात हुई थी। नहीं, अगर मेरे पेट में किसी ने किसी की बुराई की है ना यार, मैं उसके अंदर जो है ना अपना मसाला डाल के ये चीज करूँ, हाँ ठीक है, जो बात हुई है मैंने एक्सेप्ट की है। नीलो ने थोड़ा सा तड़का लगाया। अब नीलो तड़का लगा के मीन्स कि अगर खाना फीका था ना, इसने आगे से मिर्च मसाला डाल के अगले को बता दिया। नहीं कसम मैंने अभी तक किसी को नहीं की। अच्छा मुझे समझ नहीं आता, एक दफा किसी के बाल बन गए, बनने के बाद दोबारा अब उसके बाल जी लूज हो गए, मैं दोबारा बाल बनवाने आई हूँ। हाँ, अपने अंदर और मैं दोबारा आईब्रो करवा रही हूँ, दोबारा मस्कारा। इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम यहाँ कंपटीशन के लिए, लेकिन डोंट फॉरगेट कि हम अच्छे दोस्त भी थे या हैं। डोंट फॉरगेट कि हम एक दूसरे का एहसास करेंगे। डोंट फॉरगेट कि एक दूसरे को पुश करना भी एक सुपर दिवा की क्वालिटी है। सुपर दिवा की क्वालिटी ये नहीं है कि अपने कंपटीशन में पागल होकर अपने आप को दूसरों का नुकसान करो, दूसरों का एहसास ना करो। मेकअप चेयर पे 2 घंटे लो, मेकअप चेयर से उठो ही ना। और अगर कोई बात कर रहा हो तो उसको बैड एक्सप्रेशंस दो, और अगर उसकी कोई तारीफ कर दे तो उस पे जो है ना
उस पर भी मजाक उड़ाया जाए। समटाइम्स मुझे सबसे ज्यादा डांट पड़ी है एंड ही इज माई टीचर। आई रियली रिस्पेक्ट दैट। मुझे कोई मसला नहीं है, मैं बुरा कर रही हूँ तो मुझे डांट पड़ी है, अगर मैं अच्छा कर रही होती मुझे नहीं पड़ती, इट्स फाइन। लेकिन जब मुझे डांट पड़ती है तो दे मेड फन ऑफ मी। उस पे कहते थे इसका तो कहा मेडअप था। और फिर मुझे एक जगह डांट पड़ी, यार ये क्या कर रही है, इसको तो कुछ नहीं आता, ये वो। मुझे सब कुछ आता है, लेकिन जो मुझे पार्टनर मिला उसने क्या किया वो आप सब ने देख लिया। इवन लास्ट पे मैंने ऐसे ऐसे कहा कि वीडियो बंद करो, वो तक सब कुछ था, पूछे बगैर मेरी वीडियो आगे सेंड कर दी। अगर मेरे मार्क्स कटे हैं तो इट्स नॉट माई टैलेंट, इट्स नॉट फनी यार, वो मेरा टैलेंट नहीं है। आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर एंड आई नो हाउ टू प्रेजेंट। लेकिन यार देखो कितनी बड़ी बात है, सर ने मुझे कह दिया। एक सेकंड नीलो, किधर है नीलो? मुझे 8 मिलियन का नीलो बड़ी बात है। मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूं, मगर टाइम नहीं दिया उन्होंने। मैं तो तुम्हें समझ रही, तुम मेरी बहुत टफ कंपेटिटर होगी, तुम्हारे 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मेरी जान बात पता है क्या है, तुम्हें मोबाइल दे दिया गया था, जानी हमसे ले लिया गया था, ये बात है। कोई मोबाइल नहीं, कैमरे 1 मिनट, कैमरे देख रहे हैं, हम लोगों से मोबाइल ले गए थे। नहीं, तुम्हारे हाथ में था यहाँ पे, जब हमारा मेकअप हो रहा था ना, बात सुनो, जब हमारा मेकअप हो रहा था तो वो ले गए थे ना, तब तुमने बना ली थी। उस टाइम पे ना हम लोग मेकअप कर रहे थे और बेस्ट फ्रेंड्स टू सेव मी, और हम ना, अच्छा अब हम लोग मेकअप करते, फोन ले गए, सही है। अब हम क्या करते यार, जो किया कर दिया। मगर रखी हुई तुम्हारी भी वीडियोस अच्छी बनाई थी, वाला शॉट मुझे अच्छा बोली जा रही है ना। मुझे ना दोस्तियों के चेहरे बहुत दिखाए। कुछ मेरी दोस्तें हैं जिनकी वजह से मैंने ऑडिशन दिया, जिन्होंने मुझे पुश किया इस शो के लिए, ऑडिशन देने के लिए मुझे फोर्स किया टू बी इन द शो। They are showing me their real faces. एक भी एपिसोड पे आई थिंक वी आर नॉट टुगेदर, बस एक टास्क में वी आर टुगेदर, और वो टास्क में आई गॉट 0 बिकॉज ऑफ हर, आई थिंक, एंड दिस इज माई पॉइंट। दोस्तियों के बड़े चेहरे अगर देखने हैं तो उसको रियलिटी शो में ले जाओ और देख लो। कंपटीशन में आप दोस्ती, आप इंसानियत भी शायद भूल जाओगे। नो हीरा, इंशाल्लाह ये वाली इधर की क्वीन ना बने तो किसी और जगह की क्वीन बने, इंशाल्लाह, व्हाई नॉट, लाइफ इज। लेकिन ट्राई तो करना है ना अपनी तरफ से पूरा। ये मस्कारा ड्राई होने दो, फिर कर लेंगे। लाइफ बहुत बड़ी है ब्रो। मैं जब रियलिटी शोज देखती हूँ ना, उसमें सिर्फ जीतने वाले को नहीं चीज़ें मिलती, बाकी और भी जो है अपना फुल बाहर जाके मैं देखती हूँ, उन जीतने वाले से ज़्यादा कर रहे होते हैं सारा कुछ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द विला ऑफ ड्रीम्स। एक ऐसा विला जहां हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कंटेस्टेंट्स बिग ड्रीम्स देखें, हाई ड्रीम्स को अचीव करने की कोशिश करें, और हाई ड्रीम्स के साथ साथ एक ऐसा प्रोफेशनल एटीट्यूड दिखाएं जिससे हम चूज करें अपनी सुपर डिवा। आज का एपिसोड बहुत ही मजे का एपिसोड है, आज का दिन बहुत मजे का दिन है, क्योंकि आज हम एक बहुत बड़ा फैशन शूट करने लगे हैं विद वन ऑफ द बिगेस्ट डिजाइनर्स इन पाकिस्तान। और ये शूट कहाँ हो रहा है? वेल, it is happening at one of the most beautiful places. The फकीर खाना जो बना था in the 17th century, वो 1901 से एक प्राइवेट म्यूजियम है, और इस प्राइवेट म्यूजियम में 20,000 से ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स, ब्यूटीफुल आर्ट पीसेज हैं, जहाँ बहुत डेलिकेटली ना सिर्फ शूट करना पड़ेगा, बट उसकी जो एक स्पिरिट है वो भी तस्वीरों में दिखानी होगी। और साथ साथ आपको याद होगा कि मैं बहुत ज़्यादा बात कर रहा हूँ मेंटल हेल्थ के बारे में। सो आवर मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट हैज़ फ्लोन ऑल द वे टू पाकिस्तान, वो आज यहाँ मौजूद हैं। इनके साथ आज क्या गुफ्तगू होगी, और ये मॉडल्स हमारी एस्पायरिंग सुपर डिवास क्या क्या पेश करेंगी, किस तरह के पोजेस करेंगी, और प्रोफेशनलिज्म कैसे दिखाएगी, ये तो भी पता चलता है। नाउ फर्स्ट लेट्स गो मीट द लेडीज। हेलो लेडीज, सब आ जाएं, जो पीछे मेकअप हो रहा है वो भी आ जाएं। हेलो लेडीज, कैसी हैं आप सारी? अल्हम्दुलिल्लाह। कल रात से ही गुजरी, इट वाज अ टफ नाइट, और उसके साथ साथ मुझे लगा कि थोड़ा सा सबको अंदाज़ा भी हो गया कि जो गेम है वो इस वक्त जो कंपटीशन है वो किसी का भी हो सकता है। पहले मैं आपको आज की कंपटीशन के बारे में बताता हूँ। आप लोग आज शूट कर रहे हैं, एंड यू शूट सिर्फ एक छोटा मोटा शूट नहीं है, यू आर शूटिंग विद डिज़ाइन हाउस जिनके साथ मैंने अपने करियर में शुरू काम किया था। 2 sisters, wonderfully talented. They are not just designers, but मुझे लगता है कि वो इस बिजनेस की एक
pioneers हैं. Wonderful people. One of them, Allah unko jannat nasib de, has passed away, but they are still going strong and they have left a legacy. मैं बात कर रहा हूँ, of course, of the one and only Nikki and Nina. And आप जहाँ शूट कर रही हैं, that's the most important thing. आप शूट करने जा रही हैं at the फकीर खाना. फकीर खाना बना था in 1730. आप खुद सोचें कि कितना पुराना होगा. Even the furniture, everything is a piece of art. और इस piece of art के अंदर we will create art. मगर इस art के अंदर create करना, जगह की इज्जत करना, शूट करते हुए फुल अपना सुपर डीवा के साथ, एटीट्यूड के साथ कैमरा को जीतना, मगर उस पूरी एनवायरनमेंट के ऊपर नजर रखना कि कोई चीज इधर से उधर ना हो. हर कदम आपको ना सिर्फ देख के चलना है, मगर उसी तरह देख के पोज भी करना है. सो दिस इज गोइंग टू बी अ रियल इंटरेस्टिंग कंपटीशन, बिकॉज ये एक दो चीज की कंपटीशन है. एक, मैं आप सबकी इंडिविजुअल शॉट्स देख रहा हूँ. दिस इज नॉट अ ग्रुप डायनामिक. ये एक इंडिविजुअल शॉट्स हैं. जहां आपकी ग्रुप शॉट्स भी होंगी, वहां भी इसको मैं और मेरी सारी जो जजेस की पैनल है, वो हम आपको एज एन इंडिविजुअल आर्टिस्ट देख रहे होंगे. ऑफ कोर्स इस इंडिविजुअल आर्टिस्ट को देखते हुए हम ये भी देखेंगे कि हाउ दैट पर्सन पोजेस विद अनदर पर्सन. ये कंपटीशन ये नहीं कि आउट पोज करें एक दूसरे से. द पिक्चर्स मस्ट स्पीक टुगेदर, एंड ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है. और उसके साथ साथ ये कंपटीशन है रिस्पेक्ट ऑफ स्पेस. कितना ज़रूरी है. मैं आपसे पहले बात कर चुका था कि कपड़े इधर फेंक देना, यहाँ कोई चीज़ तोड़ देना, हाँ यहाँ बॉल लग गया, यहाँ ये हो गया, वहाँ हो गया, ये सब कुछ हो जाता है. यहाँ हो नहीं सकता, बिकॉज ये एक एब्सोल्युटली प्राइसलेस आर्टिफैक्ट्स हैं. एंड ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ बहुत से कम लोगों को मौका मिलता है ना सिर्फ जाने का, मगर इसके अंदर शूट करने का, क्योंकि एक प्राइवेट म्यूजियम है. सो आर यू रेडी फॉर दिस? Yes. Are you going to kill it today? Yes. Am I going to see the most beautiful images today? Yes. Are we going to make Nikki and Nina proud today? Yes. Good. उसके साथ साथ आपको याद होगा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था about mental health. Mental health एक ऐसी सिचुएशन है, ऐसी एक कंडीशन है जिसके बारे में हम लोग बात नहीं करते. एंड बहुत से कम लोग इसके बारे में, इस मौजू पे आना भी चाहते हैं, बिकॉज वो समझते हैं कि शायद वो एक खास ऐसे लोगों के लिए जो बिल्कुल या पागल हो चुके हैं, जो इनकी बहुत प्रॉब्लम है, या वो ठीक नहीं हो सकते. मेंटल हेल्थ जो है वो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन. मैं चाहूँगा कि आप जो भी फील कर रहे हैं, हमारे जो आई हुई एक्सपर्ट, उनसे गुफ्तगू करें, खुल के करें. मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये इसमें कोई मार्क्स नहीं है. इसके अंदर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जहां आपकी मार्क्स के ऊपर या आपकी पर्सनालिटी को निकाल के देख रहे हैं कि हाँ ये जीत सकती है, ये नहीं जीत सकती. दिस इज़ फॉर यू. मुझे लगता है कि आप लोगों के ऊपर एक सेल्फ डाउट है, इसलिए मैं आपको मिलाना चाहूँगा टू अफशा समी. अफशा समी इज़ अ लाइफ कोच हु स्पेशलाइजेस इन सेल्फ एम्पावरमेंट. अपने आप को सेल्फ एम्पावर किस तरह करना है. वो ना सिर्फ एक लाइफ कोच हैं, मैं आपको ये भी बताते चलूँ, शी वॉज वन ऑफ द ओरिजिनल सुपर मॉडल्स ऑफ पाकिस्तान इन द 90s. शी वॉज ऑल्सो अ थिएटर एक्ट्रेस. पाकिस्तान की इनक्रेडिबल थिएटर प्रोडक्शंस के अंदर वो एक्ट भी कर चुकी हैं. शी नोज प्रोडक्शन. उसके साथ साथ वो एक पोएट भी हैं, एंड शी इज ऑल्सो द राइटर ऑफ दिस बुक कॉल्ड कमिंग होम, विच आउट ऑफ काइंडनेस वो एक शी वांट्स टू कनेक्ट विद यू. वो आप सबके लिए अपनी एक एक किताब लेके भी आई हैं जो आपको उस वक्त साइन करके देंगी. एंड मैं चाहूंगा कि आप इस अपॉर्चुनिटी को, इसका पूरा फायदा उठाएं. टॉक टू हर, गेट टू नो हर, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली empower yourself. Are you ready to meet her? Yes, boss. Ladies, please meet Afsha Sami. Welcome. Afsha. Afsha Sami, जैसे मैंने आपको बताया, she's a life coach. Please take your time, have a great conversation, and I will see you guys. All the best to you girls. Afsha, please. Hi ladies, it's finally so nice to meet you. We are very excited to meet you actually. Oh, that's so kind of you. How's it going? I know it's been a very challenging last 10 days. Yes. I mean, you're away from your families, you're away from your home. It's a lot. Phones. And you're in a foreign environment. No phones. Daily task and Exactly. And our vision is clear now, like, you know what you want? Yeah. Very good. और मैंने बस आपसे ये पूछना था, feel free to express whatever comes up, because obviously when you're in a situation like this, it's so challenging, So let whatever's coming up, maybe we can work through some things and we can make you guys as empowered and grounded and centered as possible. Okay, girls,
would you mind? I'm going to make sure that all of you get like a separate time. So I'm just going to speak with Maham first. But it was really nice to see you, and I'll see you again soon. Yes. Thank you. Maham, why don't you come here? I'll come close to you so you don't need to yell or something. Okay, so tell me what's happening. तो मैं आपका इतना इंतजार कर रही थी सुबह से, जिससे मैं बात कर सकूं। बस फायदा उठाना है सबने, मजाक उड़ाना है। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसे सेल्फ बिलीव बहुत ज़्यादा है। मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी भी हर्डल को आसानी से क्रॉस कर सकती हूँ अगर मैं इंडिविजुअली चलूँ तो, अपने आप को लेकर, बगैर किसी की हेल्प के। ये कल पहला दिन था जब से आई हूँ, शायद मुझे बुरे रिमार्क्स मिले। मैं ये नहीं कहती मैं बेस्ट हूँ, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं बेस्ट हो जाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसे होता है कि नहीं, सेकंड तो कोई है ही नहीं ना पोजीशन। आई हैव टू बी ऑन टॉप, और मुझे वो मेंटेन करना है। मुझे ऐसा लगता है मेरी ना कमज़ोरियाँ यहाँ पे नज़र आ गई हैं। इसके दिमाग से खेलो, जब इसके दिमाग पे आप करोगे ना हिट, शी विल बी आउट ऑफ द गेम। एंड लास्ट नाइट मैं अपनी मामा के बहुत करीब हूँ, तो मैं बस यही सर से भी बात कर रही थी कि मैं इतना शी इज़ अ सिंगल मदर। It's okay. It's okay. कभी दूर नहीं रही, पर वो मुझे एक स्टार बने देखना चाहती हैं। वो बार बार कहती हैं, माँ मैं चाहती हूँ मेरी जिंदगी में तुम कामयाब हो। It's okay, it's all right. पता है, जब आप इतना अपने ऊपर प्रेशर ले रहते हैं, आप पहले ये कह रहे हो कि सेकंड पोजीशन तो है ही, you're just number one. ऊपर से मामा की भी expectations हैं. It's just too much for a young person to handle, you know. And you're putting way too much pressure on yourself. And it's good to think कि आप यहाँ जीतने आए हो, लेकिन आपको ये भी लगेगा कि जैसे competition और narrow होता जा रहा है, everybody is now, you know, on edge. ठीक है ना, थोड़ा सा तो ये होगा कि mind games और इस तरह की चीज़ें तो चलेंगी. That's part of this. You have to know कि this is part of the situation that you have signed for, you know. लेकिन आपने क्या करना है, आप जब भी ऐसे feel करो, try and take a little pressure off yourself. You don't know if you're going to win or not. Am I right? लेकिन आप सिर्फ एक काम कर सकते हो, do your best every day. ठीक है? That's all you can do. उसके बाद में आपके हाथ में कुछ और है ही नहीं. जो होना है वो तो end में ही होगा. ठीक है? Last night जो हुआ मेरे साथ situation, कुछ ऐसे words आए दूसरे के मुंह से कि मैं सोच के मेरे यहाँ पे अभी सुबह उठी मेरे पेन स्टार्ट हो गई, मेरे से गर्दन मूव नहीं हो रही। ये जो पर्सनालिटी मेरी दिखाना चाह रहे हैं ना सब मिलके, मैं ये नहीं हूँ। तो वो आप उसका फिक्र ना करें, आपकी पर्सनालिटी और कोई नहीं दिखा सकता, वो आप खुद ही दिखा रही हैं। ठीक है? So just do that, Maham. Leave everyone's problems with them and just focus on this. Baby steps. Okay? All right. Thank you, Maham. Take care. बस हो गई है यार, सुबह 7 बजे से मैं बैठी हुई हूँ। गाइस वहाँ पे एक गेस्ट आई हुई है। नहीं रकीबा, मुझे तुम नहीं बताओगी मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, मेरा अपना ओपिनियन है। ठीक है, मैं अपना ओपिनियन दूंगी, क्योंकि यार देखो मेरे साथ हो रहा है ना, तुम्हारे साथ होता तुम भी चीखें मारती। नहीं, मैं कह रही हूँ कि तुम्हारा मेकअप नेक्स्ट तुम्हारा यार मुझे अब नहीं करवाना, मैं ऐसे ही जाके खड़ी होंगी। और तुम्हें मेरा पता है, मेरा दिमाग एक ही दफा रकीबा घूमता है, मैं बार बार नहीं अपना दिमाग घुमा। इतनी सेल्फिशनेस यार। तुम्हारा मेकअप होगा नेक्स्ट, मुझे अब करवाना ही नहीं है, मैं उधर ऐसे ही खड़ी होंगी जाके। I need to talk something about myself, so I need to talk off camera. I understand, but I think maybe today we can address something just like something that's coming up here, because it's not very easy to go super deep at one time. So let's try and do something, maybe take an instance that comes up, and you don't have to share fully if you feel like very vulnerable. Agar aapko ho raha hai ki it's too much, just share a little bit. Don't share all of it. अब अगर किसी ने ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की बात की ना, मैं मुंह तोड़ दूंगी उस बंदे का। अगर जिस बंदे ने इंसानियत की बात की या किसी भी टॉपिक पे बात की ना, मुंह उसी टाइम तोड़ूंगी मैं उस बंदे का।
अगर किसी ने बोला मैं इंसानियत दिखाता हूँ, मैं इंसानियत दिखाती हूँ, मैं तो बहुत स्वीट ऑफ काइंड हूँ, मैं ये हूँ, अब करे कोई, मुंह तोड़ूंगी उसका उसी टाइम में। बकवास की तो इंसानियत की, इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाले पहले खुद तो इंसानियत सीख लें। सर के आगे मैं ये देखती हूँ इतनी स्वीट और काइंड बनी रहती हैं, अपना आप रियल छुपाया हुआ है। ठीक है, जो बंदा बोलता है ना वो दिखता है, और मैं बोलूंगी, मैं यहाँ पे किसी से दबने नहीं आई। आई फेल्ट कि मैं टास्क अच्छा नहीं कर रही और आई ट्राइंग माई बेस्ट। मुझे लगता है कि मैं जितनी भी एफर्ट करती हूँ, जितना भी वो करती हूँ, कि मुझे उसका उस तरह से मुझे लगता है कि मैं कर नहीं पाती हूँ और आई एम नॉट परफॉर्मिंग टास्क वेरी वेल। और कुछ फ्रेंडशिप्स में मैंने बहुत चीज़ें देखी। दूसरी बात यह है कि मैं अपने घर का सबसे लाडला बच्चा हूँ। मैंने अपनी पूरी लाइफ में मुझे कभी किसी ने नहीं डांटा, कभी भी, और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ जब कोई मुझे किसी चीज़ से कहता है आई नो इट्स फॉर माई गुड। अगर कोई आप हो या आप सब बड़े हो, आप मुझे कुछ कह रहे हो, मेरे टीचर्स हो, मेरे मेंटर हैं, वो मुझे कुछ समझा रहे हैं, मुझे उसको समझना चाहिए और उस पर वर्क करना चाहिए। बट मेरी बहुत ज़्यादा एक इमोशनल साइड है जो कि बहुत ज़्यादा आ जाती है, और जब वो बहुत ज़्यादा उभर जाती है ना तो मेरे से फिर तो कुछ भी नहीं हो पाता। आई एम ट्राइंग टू फिक्स सम थिंग्स, लेकिन वो मेरे से नहीं हो रही। बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है मुझे, और जो मुझे डांट भी पड़ती है, और मतलब जब मुझे डांट पड़ती है उसके बाद एवरीवन इज लाइक हाँ इसको तो उस पे भी डांट पड़ी थी, इसको तो उस टास्क पे भी डांट पड़ी थी, इसको तो उस टास्क पे भी डांट पड़ी थी। इट्स फाइन, अगर मुझे पड़ी थी, नो वन हैव दैट राइट टू से समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे मतलब मैं आउटसाइड बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ। आई फील लाइक कि मैं यहाँ पे जो मैं हूँ मैं वो दिख ही नहीं रही हूँ। आई फिल्टर माई सेल्फ, मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ। आई हैव एक्सट्रीम एंगर इश्यूज, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट डे से लेके टिल डे 11 मैंने यहाँ पे एक दफ़ा भी अपनी एंगर साइड शो नहीं की। आई एम ट्राइंग टू काम माई सेल्फ। But it's difficult जब आप इस तरह की situation Oh my God, it's become very difficult for me. 2-3 times I asked them because I just want to leave this show because it's like not good for my mental health. It's not good for my mental health. I'm going through a lot. मुझे sorry to hear that. I'm sorry to hear that. मुझे नहीं करना था please because it's like very much for me. पता नहीं कौन सा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है, अपने खुद के सेल्फ पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। यहाँ से खराब हो गया, ये ठीक नहीं लग रहा, मेरा और लगा दो। अजीब है भाई सारे के सारे। और मैं तो चीखूंगी भाई, आज इस बात पे मैं पिटूंगी, और आज मैं बोलूंगी भी सर को ये बात कि सर ये इसका कुछ हल निकालें, इसका कुछ बीच का हल निकालें, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलने वाला, ऐसे नहीं चलने वाला, क्योंकि ऐसे दूसरा भी लेट होता है। आपने इतना कुछ बोलिया, शुड आई से समथिंग? आप मुझे नहीं सुनना तुम्हारा कुछ भी। चाहती हैं कि मुझे नहीं सुनना तुम्हारा कुछ भी, तुम अपना देखो बस, मुझसे बात ना करो। तुम इतनी सेल्फिश हो, कैमरा देख के इनके ऊपर हो जाए। आई स्वेयर टू माय मॉम, कैमरा देख के इन सबके चेहरे बदल जाते हैं। मैं डे 1 से एक जैसी हूँ, मैं डे 1 से ऐसे ही हूँ, ठीक है। मेरे अंदर ये फेकनेस नहीं है। कैमरा देखा, एक्चुअली मैं ये बात मुझे नहीं आता ये करना, सॉरी भाई, मुझे नहीं आता, मैं जो हूं मैं वो ही हूं। मैं कैमरे को देख के कभी भी ये चीजें नहीं करती, फेक मुझे नहीं करनी। और कोई भी बंदा कैमरे को देख के मेरे पास आके हमदर्दी ना दिखाए, बाद में क्या होता है वो भी मैंने देखा है, ठीक है। ये है ना, ब्राउन है ना, कर लो। कैमरा कॉन्शियस, मेरे से फुटेज ना लो कोई भी, मैं जो कर रही हूं मुझे करने दो। आती हैं मतलब थोड़ी बात करती हैं, कैमरा देखा, हाँ हाँ हंसते हंसते निकल गई। ऐसे थोड़ी होता है यार। हाँ, फेकनेस इतनी, मैंने अपनी जिंदगी में इतने फेक लोग नहीं देखे यार, जितनी यहाँ पे रिश्ते ऐसे बदल रहे हैं और ऐसी फेकनेस चल रही है। कोई बंदा एक जीतता है, एप्रिसिएशन मिलती है उस बंदे को, सारी प्रजा उसके साथ लग जाती है। अपना ओपिनियन रखो खुद। बीज मैं ये बात कह रही हूँ, नहीं कह रही रकीबा? सही है नहीं सही है? बम्बल बीज ऑन शहद। मैं नहीं हूँ उस तरह की भाई, मैं अपना डे 1 से जैसी हूँ मैं वैसी ही हूँ। देख के सुना रही हूँ यार, ट्रिगर मुझे कुछ हुआ है तो मैं बोल रही हूँ ना, मुझे एकदम ट्रिगर होता है और मैं करती हूँ और मैं करूंगी। मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया तेरे साथ? बता रही हूँ मैं कि इंसानियत की कोई बात ना करे, और ये जो स्वीट ऑफ काइंड कैंडी टाइप खेल रहे हैं ना लोग, ऐसे पर्दे फाश करूंगी इनके मैं ऐसे।
और ये मैं करूंगी, और जिस चीज को मैं ठान लूं ना वो मैं करके छोड़ती हूँ। मेरा नाम नीलोफर है, मैं आए दाएं शाएं बाएं नहीं हूँ। अभी भी मुझे ये लग रहा था कि मुझे कोई चाहिए फ्रेंड, लेकिन यहाँ मैंने सबके साथ थोड़ा थोड़ा करके देखा तो आई फेल्ट लाइक कि यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। Listen, you just take good care of yourself, separate yourself when you can. The idea is stay grounded, stay out of your head. ये जो हम overthinking करते रहते हैं ना, ये कौन सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, वो क्या होता है कि जो आप कर भी रहे होते हैं वो भी फिर आप बिल्कुल गलत करते हो। Why? Because you're not being your best self, right? So make a decision. Leave their problems with them. You do you. You shine your brightest. Okay? And I know this is a lot, but you came here. You signed up for this. So there's something in you that believes you can do this, right? So do what's right for you. Thank you so much. Right. नहीं तुम रकीबा तुम समझ रही हो। मैंने बताऊँ क्या सिर्फ क्यों बोला, क्योंकि वहाँ पे गेस्ट आई थी, ये लोग नहीं समझते, सब फेक है, कैमरे के सामने आके आई फील हाँ जेन्युइनली यहाँ पे आए हो, मुझे फीलिंग नहीं आती। हाँ मुझे नहीं फीलिंग आती, बिकॉज़ यू आर टू रियल टू बी फेक। मैं फेक नहीं हूँ भाई, मैं नहीं कर सकती फेक। आज तुम भी नहीं कर सकती हो रकीबा, तुम्हारे अंदर भी ये क्वालिटी नहीं है, तुम नहीं कर सकती। नहीं तुम्हारे जो है तुम वही हो। उस दिन जो तुम रो रही थी, मैं और क्या नाम हिरा, तो हम खुद तुम्हारे पास आए थे, लाइक वो असली में था, हम लोग फेक एक्टिंग नहीं कर सकते। जब कर रही होती है ना तब नजर आती है फेक एक्टिंग, दिखती है। अवाम भी अंधी नहीं है, अवाम देखने वाली है सारी चीजें। तुम किस पे चीख रही, क्या हुआ? यार मुझे गुस्सा आ रहा था जो सिचुएशन चल रही है कि मतलब साथ ही कैमरा देख के साथ तुम इतने स्वीट हो जाते हो। रियल दिखाओ ना जो हो अंदर का, अंदर का जो दिखाओ ना, अंदर का गुबार जो तुम्हारे अंदर है दूसरे के फिल्टर है ना लोगों का। मुझे नहीं पसंद ये सब। जल्दी गिव अप कर लेती हूँ। एक डिसअपॉइंटमेंट हुई, बस सब कुछ छोड़ के ना बिस्तर के अंदर चली जाऊँ। और रोना तो ऐसे आता है जैसे पता नहीं कोई मुझे वो है, रोती रहो। माय दे आर रिकॉर्डिंग। मैं बहुत शाय भी फील करती हूँ अपना इंटरनल शेयर करने में। मैं इस चीज़ को कैसे दूर करूँ कि मुझे लगता है कि नॉट परफेक्ट, मुझे नहीं, मैं तो नहीं कर सकती। आई कैन नॉट बी अ सुपर दीवा। यार वो परफेक्ट करिए, नहीं, अच्छा चलो ठीक है, नहीं करती, बस जाके सोगी। Let me tell you, this is so normal. जब भी एक इंसान एक कंपटीशन, किसी चीज़ का भी कंपटीशन हो, किसी चीज़ का भी चैलेंज हो, उसमें थोड़ी सी तो हमेशा अंदर डाउट होती है कि मे बी इफ आई कांट डू इट, एंड यू हैव टू somehow find something in yourself. जैसा आपने जब ये साइन अप किया तो there must have been some belief there, right? गिव अप क्यों कर देती हूँ? Because you start focusing on कि मैं नहीं कर सकती, तो इसलिए आप डर जाती हैं। कि आपको पता है कि जो सबसे ज़्यादा ओवर अचीवर लोग होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा सेल्फ डाउट भी होती है, इसीलिए तो इतना ओवर अचीव करते हैं। बी पॉजिटिव, फोकस ऑन व्हाट्स पॉजिटिव, उससे आपको एनर्जी मिलेगी और आप उसमें ग्राउंडेड भी हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि यू नो व्हाट, आई कैन डू दिस, राइट? डज दैट हेल्प? यस। It was lovely to meet you, Isha. Thank you so much. And best of luck. Thank you. Okay, tell me about yourself. I'm feeling happy क्योंकि कल रात मैंने consecutive 2 tasks win किए हैं, so I'm so happy about it. But you know, they're like when you live with multiple mindsets, they're like different sort of people जिनके different दिमाग होते हैं, उनके साथ आपको अपने दिमाग को align करना होता है. So it's like it's hard at times. जैसे अभी भी makeup room में saying there is a girl continuously shouting at everybody. वो environment आप पे ऐसे affect करता है कि आप कहते हो कि oh my god. Of course. Yeah. Of course. So I don't want to cry. I'm not very emotional. I don't like to cry a lot. But I don't know. मुझे इस तरह की situation में ना अजीब पैनिक होता है कि keep quiet. You know, be okay. So the girls are like very nice. I have made many friends here, like Rakiba and Rami. They're good friends of me. But मेरे घर में इस तरह चीखें चलाना नहीं होता, and like I just miss my family, I think. That's all. You know, what you're describing, it's not only not okay आपके लिए, it's not okay for anybody. Yeah. You don't feel safe, I try to, you know, I just try to keep my calm, but
एक टाइम पे मुझे लगता है मैं भी फट जाऊंगी, मैं नहीं फटना चाहती बिकॉज दिस इज़ नॉट मी, बट आई एम हैप्पी दैट आई मेट रामीन हियर, I met Rakiba. They're such nice, personalities, and I love to talk to them. और मैं उन्हीं के साथ चल रही हूँ, और अभी जो मैं दो टास्क मेरे अच्छे हुए हैं वो भी मेरी फ्रेंड्स के साथ ही थे, so I want them and I'm happy. Rest girls are very nice. I hope you keep doing better and better. Just focus on what is working. Yes. Do not focus on what is not working. All right? Thank you so much. Okay. Thank you so much. अक्सर मेरे साथ पता है क्या होता है कि मैं अगर कुछ सोच रही हूँ ना, प्लान कर रही हूँ, मेरा दिमाग खाली हो जाता है। मैं सोचने की कोशिश करती हूँ और एकदम ब्लैंक, कुछ नहीं समझ आता। खैर फिर मैं छोड़ देती हूँ, मैं ठीक है आप एंजॉय करो, लेकिन फिर वो छोड़ देती हूँ। फिर जो होता है वो बस अचानक अनप्लान्ड किस्म के। हाँ, तो मतलब फिर मैं छोड़ देती हूँ अल्लाह के हवाले कि ठीक है अब जो हो रहा है हो रहा है। क्योंकि मुझे कभी कभी नहीं, मेरा माइंड इतना शार्प नहीं जैसे बाकी सब लड़कियों का कि मैं कुछ इतना प्लान करके नहीं चल पाती। मैं फिर कुछ सडन ही होता है मेरे साथ जो भी होता है, और फिर कभी ठीक हो जाता है और वो कभी ठीक नहीं होता और कभी एवरेज आता है। और मैं जब से शो में आई हूँ हर चीज़ एवरेज जा रही है। आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, यू जस्ट बी हु यू आर, ठीक है ना? जैसे आप हो, अंदर से बाहर से, बेबी हो या जो भी हो, बचपन जो भी, एवरीथिंग इज परफेक्ट। किसी ने आना है, जाना है, वापस आना है, नहीं जाना, इट्स अप टू दैम। यू जस्ट डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। ओके, ठीक है, नाइस टू सी यू, लवली टू मीट यू। फरहान देखो, मैंने ना भैया, अल्लाह मैं नीलो, तुम क्यों नीलो वाली हरकतें कर रही बहन? तुम हर चीज क्यों मेरे ऊपर वो करते हो? अगर किसी ने अब मेरा नाम मेंशन करके कोई बात की तो मैं वाकई फट जाऊंगी। मैं गुस्से में हूँ उस टाइम पे। नीलोफर, तुम बहुत प्यारी हो यार। माँ मुझे गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों मैं पैनिक हो रही हूँ। मुझे अपने घर वालों की याद आ रही है, बस पता नहीं जो बिहेवियर्स हो रहे हैं ना, मुझे बस अपने घर वाले याद आ रहे हैं। बैठ जाऊं? रावीन को कह रही हूँ बैठ जाओ। आप कैसे हो? I am in a place जहाँ मैं कहूँगी मुझे खुद नहीं पता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Sometimes you can be feeling a lot of emotions, you know? I think emotions का मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं ना काफ़ी सालों से ना अपने आप को समझती हूँ कि मैं अपने आप को बहुत बेहतर जानती हूँ। I know myself inside out. Right now where I am, I think मैं इतनी बदल गई हूँ, I need to study myself again. How exciting! Yeah. तो मैं ये सोच रही हूँ कि ना अब emotions कम फील होते हैं, नम सी हो गई हूँ जब से आई हूँ। Like बहुत, मैं तो हाइपर लड़की हूँ, बड़ी बबली सी, एनर्जेटिक सी, बट यहाँ की चुप हो गई हूँ। I would consider myself, मैं ना बड़ी unbiased person हूँ। मैं अगर किसी रूम में बैठी होती हूँ ना, मैं unbiasedly जज करती हूँ, oh this person is better than me, this person is not better than me। और फिर कहीं भी फील होता है I am the light of the room। कहीं पर ये भी, लेकिन यहाँ आके मुझे इतने सेल्फ स्टीम इश्यूज हुए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मैंने ज़िंदगी में सेल्फ स्टीम इश्यूज फेस नहीं किए। I started crying. I was like, I gave my best. That was new me. मैं ऐसी नहीं हूँ। Self-esteem issues हो गए मुझे यहाँ। That's okay. We all have them, especially people who are in the fashion world. They have the biggest self-esteem issues, and you just learn. You learn what is your strong points. First of all, it's okay to have them. ठीक है, हम कहते हैं हम बस ये self-esteem issues चले जाएं यहाँ से। कभी कभी नेगेटिव थॉट्स भी नहीं जाती, कभी कभी सेल्फ इस्टीम इश्यूज भी नहीं जाते। हम क्या करते हैं, वी फोकस ऑन व्हाट वी थिंक आर आवर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। ठीक है, आप एक ऐसी एनवायरनमेंट में हैं जहाँ वो सारी चीज़ें ऊपर आएंगी जो अंदर दबी हुई थी। ठीक है ना, you're not, it's a very new thing, so accept that as a challenge. Obviously आपका challenge day by day आपके tasks होते हैं, but सबसे बड़ा challenge तो ये भी है, you're living away from your home and family, you're living with completely a new set of people who you have no control over. Yeah. Right? You're doing a great job. Keep taking a risk, have fun, and be fabulous. Thank you so much. It was lovely to meet you. Same here. Yes, you are, Brahmin. Alhamdulillah, I'm good. Yeah. Coping with things. A lot to cope with. Yeah, a lot. मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा, it was really weird because it's a big culture shock. Of course. I was born and raised in New York, and then I came to Pakistan. I lived here for 2-3 years, but I was in Australia for almost a decade. Okay. And I was by myself, no family, nothing. So I've been in Pakistan for a year now. Okay. But I don't know, like, I feel so overwhelmed because I have never shared
like a space with this many females and also having like a different perspective on things. So I feel like it's kind of hard for me to fit in general, but I'm trying. Like I'm learning so much about myself. But then I hear like, I don't know, like I hate saying this, but I think I'm old enough to know that nobody really cares. Everybody's here as a contestant, and I understand that that's the right way to be in any game. What do I need to feel safe right now or comfortable, or what do I need to feel so that I can do my best? Right. Take it. I think I've just kind of like, the word is, मैंने अपने आप को like, which is a really bad thing and I need to work on that. अपने आप को पहले ही prepare कर लिया failure के लिए. तो मैं कह रही हूँ कि चलो 9 दिन रह गए हैं, 10 दिन रह गए हैं, मैं अच्छे से गुजारती हूँ, मैं अपना best करूँगी. At least I'll go out of this place knowing that I was me and I didn't have to push somebody down or whatever. But then you, Ramin, no, that's, you were nobody then. Yeah. You were not Ramin. आप Ramin भी नहीं थे, आप कुछ और भी नहीं थे, आप तो चुप करके बैठे थे. Yes, exactly. So no. And preparing yourself for failure is not going to make failure easy. Yeah. Let me tell you, when you get there, it's still going to feel as bad. Exactly. Yeah. Exactly. तो आप इस तरह करो, आप failure को भूल जाओ. Because none of that is in your control. कोई कह रहा था कि will I, be perfect? Will I win? Yeah. ये competition winning के लिए भी नहीं है. Showing you, no human being is perfect. Yeah, exactly. Okay. This competition, in my opinion, is all about कि आप जो आपको opportunities present कर रहे हैं, using those opportunities, how can you create the best version of yourself? Yeah. And keep doing what you're doing. You're doing a good job. Thank you so much. I appreciate everything. Thank you for hearing me out. No, Inshallah. it's my pleasure. It's my pleasure. You just keep doing what is right for you. Okay. Okay? Thank you. All Appreciate right. it. Lovely to see you. Lovely to meet you. Take care. Best of luck today. Thank Can you. you send Rumesa? Yes, of course. Everything is going good. I'm really happy with myself. पहले जब मैं आई थी मैं थोड़ा सा out of place feel कर रही थी because I'm a singer. Okay, lovely. So मुझे लगता है कि शायद कुछ girls के अंदर ये impression आ गया मेरे बारे में. I don't know if I'm at fault or they're at fault about it, but like मुझे थोड़ा सा like ostracized like मैं feel करने लगी. You know कि they give me attitude and they're like treat me different, even though like personally I feel like कि मैंने ज़्यादा interaction नहीं हुई, मैं किसी से लड़ाई नहीं करती उस तरह से, like I didn't do anything. It's just a feeling. Yeah. Okay, so you feel like an outsider. What's wrong with that? The girls also say it कि क्यों है इधर? Why is she here? Because I feel like कि सबसे अलग ही मैं. वो तो यही कहेंगे ना, because they're trying to make everybody is trying to make everybody insecure. Am I right? Yes. I feel तो that. उनका तो if they were saying nice things, I'd be shocked. Yeah. And that's normal. That's not because they are bad people. Nobody here is bad. These are challenging circumstances जिसमें से सबकी insecurity, किसी इंसान की भी securities निकल आएंगी. मैं ये नहीं कह रही कि कोई बुरा है या कोई अच्छा है, लेकिन ये बस situation ऐसी है कि सब इतने वो खुद भी डरे हुए हैं. हाँ, कि the best thing to do is you concentrate on yourself and shine your brightest. ठीक है? How are you feeling? फीलिंग तो अच्छी नहीं है. ज़ाहिर है आपको पता है घर से एक दूर इंसान दूर होता है. अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने सबका ही सुना होगा. मैं लाउड हूँ, मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ और सबसे बड़ी बात होती है इंसान अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करे. मेरा ये है कि मैं लाउड बोलती हूँ बट मैं अपनी फीलिंग्स जो है ना मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती. लाइक इसलिए आप फ्रस्ट्रेटेड हो के हाँ मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ और मैं कह देती हूँ. मैं अपने दिल में नहीं रखती कोई चीज़ और मुझे ये चीज़ अजीब लगती है कि कोई बात आप अपने दिल में रखें तो मुझे अच्छा फील नहीं होता. और कुछ लाइफ की भी चीज़ें मेरी सही नहीं है तो इस वजह से थोड़ा सा दिल पे होता है और मैं फेक नहीं कर सकती. मतलब मुझे फेक रहना पसंद नहीं है. और बट यहाँ मुझे एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि जितनी भी लड़कियाँ हैं ना वो सर के सामने ऐसी होती हैं कि उनसे अच्छा कोई नहीं है. ठीक है, अब मेरा ये है कि मैं नहीं कर सकती है. पर्सनालिटी डिफरेंट है ना, सबकी इक्वल नहीं है. तो मेरा ये है कि मैं अपना पॉइंट रखती हूँ और अगर हम यहाँ अपना पॉइंट ही नहीं रखेंगे तो फिर हम यहाँ क्यों हैं. सुपर दीवा में एक क्वालिटी ये होती है कि वो मैनेजमेंट
ठीक है, सेल्फिशनेस नहीं होती, दिल एक सॉफ्ट, सबका सोचना, सबको गाइड करना, यहाँ पे मैम नहीं है। यहाँ पे मेरे साथ ये हो रहा है कि मतलब जो सिचुएशन यहाँ की है कि मेरे साथ ये हो रहा है कि कोई भी आता है वो अपना काम निकालता है, मतलब कुछ भी करके, और मुझे आई स्वेयर टू माई मॉम, मुझे कभी भी ना मुझे बुरा नहीं लगा। बट आप कैमरे के आगे आके आप मुझे बुरा दिखा रहे हो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, आवाम तो देखती है ना मैम, मगर बात ये है कि मुझे ये इफ़ेक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा। आई थिंक ये सबको, ये बात जो आप बता रही हैं, ये सबको अफेक्ट कर रही है। यू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड आई एम ऑनेस्टली विश यू द वेरी बेस्ट। आज जो मैंने देखा है वो इट जस्ट रीइंफोर्सेस व्हाट आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि जब आप एक इंसान को एक प्रेशर सिचुएशन में डालते हैं तो that person's insecurities, their fears come up. And today it's not about being a good person or being a bad person. We would all react the same way. And the important lesson today is to remember कि focus अपने आप पे रखना है. Even in real life, we get carried away. हम लोगों की problems में फंस जाते हैं, हम इधर उधर deflect कर देते हैं attention. But we have to keep the focus on ourselves. And we have to, especially in a competition like this, where we are asked to be the best version of ourselves, this is a very big challenge for the girls, because again and again they have to come back and give themselves attention and take themselves out of the other issues that are taking place. So I wish them the best and I hope they shine their brightest. आज हमारे पास निकी नीना के आउटफिट्स हैं which are very very beautiful. Our entire theme is based on block print and chunri and all of that. We have a very nice location in place जहाँ पे हम शूट करेंगे. I'm very excited for the results. ये लड़कियाँ अभी रेडी हो रही हैं, they are almost ready. I have to hand over jewelry now to Rumessa. Rumessa, jewelry भी बहुत अच्छी है. मैं कह रहा हूँ हम इसको ऐसे करके कुछ लगाएं और 2 चोटी करें, है ना? प्यारी लगोगी. ये चोटी होगी. साइम ये बैक होम होगी हल्की सी. साइम बड़ा सा करना मजे का, ठीक है, ताकि हाइट मिले और फिर चोटी हल्की छोटी बनेगी, बट दैट्स फाइन. ये इतनी हाइलाइटर किसने लगाई? कि तो फरहान ने मेकअप किया ना तुम्हारा, पता चल रहा है. ये तुम इसका मेकअप सही करोगे साइम फरहान? गलत. पूरी ऊपर से नीचे तक नाक पे हाइलाइटर किया है तुमने, ताकि सिवाय नाक के उसके मुंह पे कुछ और नजर ना आए. हाइलाइटर भी हस्बे जायका होता है ना. स्वेटिंग हाइलाइटर है ये, स्वेटिंग नहीं है. सिल्वर रंग का, वो भी सिल्वर हाइलाइटर. क्या सोच रहे तुम? क्या हो गया तुम्हें आज? साइम प्लीज आप सबके टचअप करें और आप बंद करेंगे जो आपने फरहान खोला हुआ है ना वैनिटी, बंद करें, बाल बनाएं सबके. चलें आप, लेकिन जूते पहन लें, टाइम ना वेस्ट करें. 4 चक्कर लगाते हैं आप लोग और आप लोग आते वैसे ही हैं जैसे जाते हैं. ये क्या मसला है, क्या माजरा है ये? फिर इस तरह तो आप लोगों को कपड़े नहीं देगा अपने, अगर इस तरह आप लोगों का रवैया रहा तो. आप प्लीज बाल करवाइए, मैंने उनको ऑलरेडी बाल बताए हुए. अभी ये ज्वेलरी के अंदर मेरा मामला है, मैं देख लूंगा. नीलो, जिसकी चीज की जरूरत होगी मैं खुद ही आके डाल दूंगा, ठीक है? तो प्लीज आप इस चीज की फिक्र करें जिस चीज की जरूरत है. ये आप पहन लो एंड दैट्स इट. गो या दैट्स इट. हम रेडी हैं फकीर खाना म्यूजियम जाने के लिए. आई थिंक वील सिट इन द कार नाउ एंड वी आर गोइंग टू गो एंड शूट. ओके, आज हम कौन सी हवेली में मौजूद हैं? इट्स अ म्यूजियम, इट्स फकीर खाना म्यूजियम. यहाँ बहुत बंदूक और पिस्तौलें जड़ी हुई हैं. मैं गजरे की जगह फूल डाल रहा हूँ. अब ये काम इधर आओ. तुम्हारे छोड़ दो बहन, अभी ठंड भूल जाओ. अभी ऐसे समझो कि तुम ठंड नहीं हो रही, यहाँ गर्मी हो रही है बहुत, 50 डिग्री सेल्सियस. क्योंकि आंखें बहुत स्ट्रॉन्ग है तो लिप्स जो है हम कम रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे. और नीलो बहुत खूबसूरत लग रही है स्प्रिंग जोड़े में. ज्वेलरी मैंने जानबूझ के कम रखी है, ज़्यादा नहीं रखी, क्योंकि आउटफिट्स बहुत ज़्यादा हैवी हैं.
तो मैंने सोचा है कि मैं इसको जो इसकी आमेजिश होगी वो होगी थ्रू फ्लावर्स। नीना, आपके इतने खूबसूरत जोड़े। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग वेंचर दैट इज कॉल्ड सुपर डीवा। एंड ये हमारे खूबसूरत 10 कंटेस्टेंट्स हैं। तो आज हम जैसे कि मैंने और आपने डिसाइड किया था कि आज हम हमारे ब्लॉक प्रिंट्स और चुनरीज को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और पंजाब में हम लोग पायनियर्स हैं चुनरी को और ब्लॉक प्रिंट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। और उसको हम निकी जना के स्टाइल से डिजाइन करते हैं। बिल्कुल, लॉट्स ऑफ ब्राइट कलर्स। हालांकि जो चुनरी है और ब्लॉक प्रिंट है इट्स मोर फ्रॉम सिंध और पंजाब। So yes, block prints जो हैं वो they're between पंजाब and सिंध, लेकिन चुनरी तो all it's made in सिंध and चोलिस्तान region में होती है। पंजाब also। साउथ पंजाब also। बट हम इसको ट्रीट करते हैं कि पाकिस्तान का एक टैलेंट है, एक आर्ट है, एक क्राफ्ट है, जिसको हम आई फील कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको मरने मत दें। तो आए हम आपको सेट पे चलते हैं and let's see कि वहाँ क्या हो रहा है। बिल्कुल। Very nice. फेंक दो पीछे फेंक दो। Very nice. I think नीना बड़े अच्छे लग रहे हैं कपड़े इस लोकेशन के अंदर। लोकेशन बहुत खूबसूरत है, फकीर खाना म्यूजियम, और उसके साथ ये जो पूरे आउटफिट्स और इस तरह से आ रहा है ना, yes, it's very festive, very you know, it's our heritage. Yes, roll. सोनिया, हमारी खूबसूरत सोनिया, बहुत प्यारी सोनिया। मुझे तो ये कोई फिल्म स्टार लग रही हैं आज, जो कि इनके अंदर बड़ी क्वालिटी है कि फिल्म स्टार लग सकती हैं। परांदे की जगह इन्हीं का फैब्रिक लेके उसको वीव किया है, जो कि एक बहुत खूबसूरत स्टाइल है टू लुक एजी एंड टू लुक वेरी ब्यूटीफुल एट द सेम टाइम। हाँ, और उठाओ फूल उठाओ। वेरी नाइस, लवली सोनिया, वेरी नाइस। सोनिया, क्या एक्सप्रेशन है तुम्हारे। सोनिया, उधर भी कैमरे हैं। सोनिया, वेरी नाइस। सोनिया, हाँ, वेरी नाइस इन द मोमेंट, कभी इधर कभी उधर, वेरी नाइस, बहुत जबरदस्त, ब्यूटीफुल। चोटी पीछे फेंको, चोटी उस तरफ। क्या है, इतने बड़े बड़े गुलाब ना फेंको हमारी तरफ, कैमरा टूट जाएगा। वेरी नाइस, वेरी गुड, लवली, वेरी नाइस। तुम अपने एक्ट में रहो। हाँ, वेरी नाइस, लवली। तुम ये ले जाओगी, ऐसे जाके ना तुम वहां बैठ जाओगी। रामीन, आप भी आज हैं, आप आ नहीं रही। हाँ, दुपट्टा किधर है आपका। हाँ, यस, वेरी नाइस, लवली। आ जाओ, वेरी नाइस। बेटा, मैं आपको फूल लगाती हूँ। मैं अभी आके प्लेस करता हूँ। ये देखो बेटा, इसको तुम ना इसको बस ऐसे लगाओ। एक लड़ी करो तो 2 लड़ियाँ हो गई हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, अब रकीबा और हिरा की बारी है, और वो भी ईशा के साथ, बिकॉज इन तीनों ने जो है शॉर्ट कमीज़ें पहनी हैं। इनकी फिर भी लॉन्ग है बट अंग रखा है, तो इट विल बी फाइन। आई थिंक हिरा और ये ईशा जो है वो साथ अच्छी लग रही हैं। बिल्कुल सेंटर में। यस, वेरी नाइस, लवली। लगाओ, नीचे फेंको दुपट्टा। ये बेटा, ये बैठने वाला आउटफिट नहीं है। दुपट्टे देखो तुम लोग के किधर जा रहे हैं।
जरा एक्शन कर लेना बाद में, अभी थोड़ा एक्शन कर लो। हाँ थोड़ा एक्शन कर लो। वाओ ब्यूटीफुल शॉट, ये बहुत अच्छा शॉट था तुम्हारा। और गरारा नीचे कर दो, गरारा थोड़ा सा हाँ खोल दो। यस वेरी नाइस माहम, वेरी गुड। यस रोल 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 रोल। वेरी माहम इधर उधर बैल्कनी में, उधर बैल्कनी में। गिरना नहीं है, बस दुपट्टा गिरा सकती हो, मोटी लगोगी, गिरा दो वेरी नाइस। अरे पहले उस पर तो फोकस करने दो ना डॉल। घर जाना है, 12 लड़की एक साथ एक ही घर जाएंगी। ठीक है, इसको एक करो और इसको बस हल्का सा लपेटो ताकि उसके फेस के अराउंड फूल भी आ जाएं और अच्छा भी लगे। इसको ज़रा भरो, ये पंचर हो गया। मुझे अब कोई ना बताए कि मैंने क्या करना है, मैं अपनी मर्जी से करूँगा। तो ऐसी महारानी की तरह बैठो तुम और कुछ ना करो बस। मैं आपको पता है 7 बजे उठी हूँ, सबसे पहले मेकअप पे बैठी हूँ। मेकअप भी मेरा नहीं हुआ, मेकअप सबसे एंड में हुआ। नहीं हुआ ना, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं है, मैं सबसे पहले रेडी थी। अभी आप लोग ना प्लीज अपनी जबान पे ताला लगाएं क्योंकि आप बहुत बुरी लग रही हैं इस तरह से बातें करते हुए सारे के सारे। इट्स नॉट ओके, वी आर डूइंग अ क्रिएटिव जॉब। ये दोस्तों की बात आप जरा करें ना। अभी ये दूसरा ये पूरा ग्रुप खड़ा हुआ है। ये जो बाहर रोना धोना मचा हुआ है ना कि हमारे सोलो नहीं हुआ, मैंने ये सोचा हुआ था, कोई फायदा नहीं है सोचने का, ये करने का। वो ऑलरेडी शॉट्स आएंगे। मुझे बुलाना चाहिए था, मैं तब भी खड़ी थी। यार मेरी बात सुनो, मेरा ऊपर शॉट्स में अब उतनी सी जगह पे मैं बाहर झांकने के अलावा और क्या करूँ। रमीन उधर खड़ी हो जाओ, हाँ पीछे दीवार के से खड़ी हो जाओ रमीन। वेरी नाइस रमीन, लुक इन द लेंस। रमीन पीछे आओ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा रमीन आगे की तरफ आओ। गिरने का भी खतरा है, मैं कह रही हूँ, मैं खुल के पोजिंग करना चाह रही हूँ। मुझे नहीं, आपका एक ही जगह होगा। मुझे एक बार किसी को पॉइंट आउट नहीं करी, मैं जस्ट एक फैक्ट बयान कर रही हूँ कि उनका अंदर भी वीडियो हुई है, उनकी यहाँ पर भी वीडियो हुई है। अब वो वहाँ पर भी जाके बैठ गई, कोई रोक नहीं रहा और मुझे कह रहे हैं यहाँ पर खत्म। वेरी नाइस रुमैसा, वेरी गुड। मैंने जब फैक्ट बयान किया सोनिया, मैं आपके बारे में आपकी बात नहीं कर रही, वो ओवरऑल फैक्ट में बयान कर रही हूं। क्लिक्स नहीं हुई, फोटोग्राफर आस्क्ड मी, नहीं वीडियो हुई है ना, फोटोग्राफर आस्क्ड मी कि आप 2-4 क्लिक्स दे दो। आपकी बहुत सारी सोलो क्लिक्स हुई हैं, उसकी पिक्स तो हुई है। रेडी हुआ है, वो कहाँ है? मैं इधर बैठी हूँ। अच्छा ठीक है, वो मैं जब से आई हूँ, जब से सेटिस्फाइड है। उन्होंने कहा है कि वो सेटिस्फाइड है, मेरी पिक्चर अच्छी आ गई है, सो आई एम ओके। आपकी चोटी से ही कर लो। रमीन अपने मुंह से बाल हटाओ, रमीन बाल हटा दो बेटा। हाँ कान के पीछे डाल दो जल्दी से। हाँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो योर फेस। यस मेरी वीडियो हुई है एंड इट्स फाइन, और नहीं भी हुई तो कोई मसला नहीं है क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने मुझसे शूट क्या लेना है। लेकिन प्लीज डोंट पॉइंट आउट मी। तीसरी दफा बैठ गई, सोनिया तीसरी दफा बैठ गई। प्लीज गाइस डोंट डू दिस। आप ये शायद शो जीत जाओ लेकिन आप इंसानियत और दोस्ती बहुत बुरी तरह हारोगे। डोंट डू दिस। कंपटीशन में भी फेक दोस्ती क्यों ले आते हैं लोग? मुझे तो ये समझ नहीं आती फेक दोस्त कोई दोस्त हर चीज में पॉइंट आउट क्यों किया जा रहा है। तीसरी दफा बैठ गई। अपने काम से काम रखो, दूसरों के काम में क्यों दखलंदाजी की जा रही है? दूसरों के काम में दखलंदाजी की जा रही है। उसके शॉट हो गए, वो तीसरी दफा बैठ गई। गाइस मैं ना एक बात बोलना चाहूंगी, इक्वालिटी के हिसाब से हर चीज हो, पार्शलिटी ना कोई हो, और यहाँ पे ये हो रही है। रुमैसा को डाल दूं? ओके रुमैसा 1 2 3 एंट्री। रुमैसा सर ने कहा था कि 7 बजे उठें, 7 बजे मैं उठी, उनमें से कोई भी नहीं उठा। ठीक है, और मैं जो हूँ, मैं सबसे पहले, मैं सबसे एंड में तैयार हुई। ठीक है, सुबह मैं इस चीज पे बोली, मैं 7 बजे उठी हूँ और उसके बाद भी मेरा मेकअप एंड हुआ। सबसे पहले मैं यहाँ रेडी होकर खड़ी हूँ और मुझे ही, जो बंदा रेडी है, मुझे ही नहीं जाने दी। नहीं तुम कौन चौधरी साहब? नहीं मैं हमेशा जो है ना ये चीज लेती नहीं रहूंगी। मेरा भी दिमाग इस चीज में घूमता है भाई। मैं बहुत उल्टी खोपड़ी की हूँ इस चीज में। मेरा दिल दुखा है भाई इस चीज। मैं अपने काम से
कभी भी नाइंसाफी नहीं होने दूंगी, क्योंकि एक बंदा जो पैशनेट होता है ना काम को लेके, उसके साथ जब ये कोई करे ना तो फिर बंदे की यहाँ से हिलता है, और मेरा हिल गया है अब। एक क्लोज है, अब फुल है। रमीन उधर खड़ी हो जाओ, हाँ पीछे दीवार के से खड़ी हो जाओ रमीन। वेरी नाइस रमीन। सुबह से लेके अब तक यार इतना जलील हो रहे हैं यार। मुझे जितना डायरेक्टर ने टाइम दिया मैं उसमें खुश हूँ। इतने टाइम तुम एक एक चीज को दे रहे हो यार। अगला भी तो बैठा हुआ है ना, देखो मैं सुबह से ऐसे बैठी हूँ, यहाँ पे मजाक तो मैं करने आई नहीं हूँ, यहाँ पे काम करने आई हूँ मैं। और फिर सर बोलते हैं कि तुम नीलो बोलती हो। मैं बोलूंगी यार, जब मेरे साथ हो रहा है तो मैं बोलूंगी ना। मुझे नहीं पता कि क्या कर रहे हैं। वेरी नाइस ईशा, लुक इन द लेंस। बहुत अच्छा रमीन, आगे की तरफ आओ, आगे की तरफ। यस ईशा, उसके साथ इंटरेक्शन करो। कहा कि तुम जाओ यहाँ से, तुम हीलर हो। किसको? तुमसे कोई पूछने की मेरी बात। कौन? किसको? उसको बोलने भी नहीं दिया। कौन? किसने? मिशी ने? क्या वो इसको तुझे वो बात ही नहीं करने दी? बड़ा यू आर द हीलर, यू आर नॉट कंफ्यूज। क्योंकि इसने जवाब अच्छे दिए होंगे ना, मुझे पता है। मुझसे तो बात शुरू ही नहीं हुई, जब हलक में अटक गई, उसने फिर हाथ पकड़ा। मजाक करी, मैं तो मिली ही नहीं। मैंने तो बता दिया, मेरे मेरे पास एक ही प्लेटफॉर्म था, और अगर मैं आज भी मैं ना करती तो मैं इंसाफ ना करती अपने साथ। अच्छा मैं एक बात बताऊं, मेरी लाइफ में से पता प्रॉब्लम क्या है कि मैं ना एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। वहाँ मेरी पर्सनैलिटी पता है कैसी है, हाँ समझ रही, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती किसी से। अगर मुझे प्यार है ना, किसी से हमदर्दी है, तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। वह मेरा ये मसला है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। क्या प्रॉब्लम? मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती जी। मतलब किसी को मैं बता नहीं सकती कि यार मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतना, मुझे ना वो बताया, मुझे ना डिटेलिंग नहीं आती किस तरह होता है कि आप आज कैसे शुरू करते हैं, वो मुझसे नहीं होता। क्योंकि चलते वो मुझसे नहीं होता एक्सप्रेसिव। जैसे मुझे तुमसे ज्यादा है ना, मैं तुम्हारे लिए कर लूंगी, बट मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारा सही लफ्ज़ पता क्या है तुम्हारे लिए इंग्लिश में? You don't know how to get your point across। मतलब कि तुम अपना जो तुम्हारा पॉइंट होता है, मैं नहीं रख पाती। कोई समझ नहीं पाता तुम्हारा पॉइंट, उनको लगता है कि तुम उनको अटैक कर रही हो। मैं कह रही थी नहीं वो ये नहीं कह रही। मैंने भी बोला नहीं इसका ये मतलब नहीं। हाँ मैं कल नूर को भी कह रही हूँ नहीं यू कह रही व्हाट, तो कह रही नहीं मेरी पूरी बात सुन लो। हाँ यार रात को कसम से इन लोगों ने इतना तंग किया है ना मुझे, वहां फिर मैं चिढ़ को मतलब कुछ और लग रहा है। मैं कहा नहीं बात कुछ और हो रही है।